लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी देश में जोरों शोरों से चल रही है, जिसका असर भी हमें समय समय पर देखने को मिल ही रहा है। कोई गठबंधन कर रहा है तो कोई एकला चलो की राह पर भाजपा को हराने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। देश में फिलहाल सियासत और राजनीति दोनों ही गरमाई हुई है, जिसके चलते इस चुनावी दंगल में सियासी उठापटक जोरों शोरों से चल रही है। चुनावों में अहम भूमिका निभाने वाला यूपी और यूपी की दो मजबूत पार्टियां फिलहाल अपने नाम का झंडा फहराने की साथ ही भाजपा को हराने की तैयारियों में जुट गई है। हम बात कर रहे हैं सपा और बसपा की। दरअसल हम सभी जानते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती बीते सारे चुनावों में ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई हैं, लेकिन वो कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मायावती भी इसी पर टिकी हुई है। तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, वो भी कुछ खासी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चल अपनी बुआ के ही रास्ते पर चल देते हैं। दरअसल बीते दिन ही एक सम्मेलन में सपा अध्यक्ष ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए भाजपा को आड़े हाथों ले लिया और कहा, अभी कुछ दिनों पहले मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। वे लाल किले से संकल्प ले रहे थे कि हमारा भारत देश विकसित देश बन जाए, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ जाए। यहाँ आज मैं कुशवाहा, मौर्य, सैनी और शाक के लोगों से कह सकता हूँ कि जो लाल किले से विकसित देश बनाने की बात और संकल्प दोहरा रहे थे, वे केवल भगवान बुद्ध का रास्ता अपना ले तो भारत अपने आप विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के फॉर्मूले पर भरोसा जता रहे अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, जहां आज हमारा देश विकसित होना चाहिए, वहीं हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि समाज की वे कौन सी ताकतें हैं जो बाबा साहब के लिए संविधान को हमसे छीनना चाहती हैं। इतना ही नहीं, बहुजन समाज को समय समय पर धोखे मिले हैं और वह ये समाज अपने अधिकारों को समझने लगा है। कि आपको बता दें कि ये सब बीते दिन हुआ, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज फिर पार्टी के सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं, जहां वो 24 को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब ये सब देखकर बसपा सुप्रीमो भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती हाल ही में दिल्ली से लौटी हैं और इसी के तुरंत बाद से मायावती लगातार मंडलवार संगठन विस्तार के बारे में फीडबैक ले रही हैं। साथ ही मंडलवार लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए जाने वाले उम्मीदवारों के पैनल के बारे में भी जानकारी ले रही हैं। बता दें कि इसी फीडबैक के आधार पर 23 अगस्त को मायावती ने मीटिंग बुलाई है। सूत्रों की माने तो 24 के लिए वह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में मायावती भविष्य की रणनीति का खुलासा करेंगी और तो और पद अधिकारियों को चुनावी तैयारियों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी देने जा रही हैं। आपको बता दें कि मायावती ने फिलहाल अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो दूसरी ओर बसपा पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के मन में इसको लेकर भी बड़ी जिज्ञासा है कि मायावती का अगला कदम आखिर क्या होगा। तो वही बसपा से जुड़े लोगों का कहना है कि 23 वाली यह बैठक काफी अहम होने वाली है, क्योंकि इससे मायावती अपनी नई रणनीतियों के साथ गठबंधन को लेकर भी कोई संदेश देंगी। बहरहाल अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो क्या अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालेगी या फिर अखिलेश फिर कोई खेला कर देंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो जरूर करें।